हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पार्ट पढ़ लिया, हम लोग थर्ड पार्ट अब पढ़ेंगे जिनका नाम है टी फ्रॉम असम। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। टी फ्रॉम असम के जो राइटर हैं उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है पहले, प्रंजोल ए यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। एक प्रंजोल है, ठीक है, जो असम का रहने वाला है, वो राजवीर का क्लासमेट है, क्या, दिल्ली का। ठीक है, Pranjol father is the manager of tea garden in Upper Assam and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। और प्रंजोल के जो फादर हैं वो टी गार्डन के मैनेजर है, कहाँ के, असम के। ठीक है, और प्रंजोल जो है वो राजवीर को समर वेकेशन में इनवाइट करता है असम घूमने के लिए। ठीक है, चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। और यहाँ पर जो है प्रंजोल और राजवीर जो है वो ट्रेन में बैठे रहते हैं असम जाने के लिए। ठीक है, और उसके खिड़की के बाहर एक वेंडर, एक चाय वाला रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो घूम घूम कर चाय बेचता है और बोलता है चाय गरम गरम चाय। ठीक है, ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। और फिर उसके बाद जहाँ पर राजवीर और प्रंजोल बैठे रहते हैं वो वहाँ पर आता है और खिड़की से उनसे पूछता है कि सर आप चाय लीजिएगा। ठीक है, गिव अस 2 कप, प्रंजोल साहब। और फिर प्रंजोल बोलता है ना, कि ठीक है हम लोग को 2 कप चाय दे दो। ठीक है, they sipped the steaming hot liquid, almost everyone in the compartment was drinking tea too। और फिर वो जो है चाय का चुस्की लेने लगते हैं और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वहाँ के सारे, ऑलमोस्ट सारे कंपार्टमेंट के लोग हैं वो चाय पी रहे होते हैं। ठीक है, चाय पी रहे होते हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी वॉज ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजबीर सेड। राजबीर जो है वो प्रंजोल को बताता है, क्या तुमको पता है एक दिन में ये पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप जो है वो चाय बिक जाता है। ठीक है, वो एक्सप्लेन प्रंजोल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और फिर प्रंजोल बोलता है कि हाँ, यहाँ पर टी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रंजोल buried his nose in detective book again। राजवीर टू वॉज एन अडेटेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, है ना। और जो प्रंजोल है वो क्या करता है, वो एक बुक पढ़ रहा होता है, एक स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है, और राजवीर को भी वो स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद होता है। बट एट मोमेंट ही वॉज अ कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल स्कैनरी। पर उस टाइम वो बुक नहीं पढ़ रहा होता, वो क्या करता है, खिड़की से ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहा होता है। ठीक है, वहाँ के सीन को देख रहा होता है। और फिर उसके आगे क्या है, वहाँ दिया हुआ है कि इट वॉज अ ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, है ना। और उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन, हर जगह उससे ग्रीन ग्रीन दिखता है और राजवीर इससे पहले कभी इतना ग्रीनरी कभी नहीं देखा। ठीक है, देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गिव वे टू टी बुशेज। वहाँ पर जो ग्रीनरी दिखता है वहाँ पर क्या रहता है, टी के बुशेज रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, it was a magnificent views against the backdrop of desolate wood hills at the sea of tea bushes extends as far of the eyes could see। और वो एक मैग्निफिशेंट व्यूज होता है। ठीक है, और वहाँ पर जब वो राजवीर वो सीन को देख रहा होता है तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिल्स होते हैं और हिल्स के नीचे क्या होता है, टी के बुशेस, टी के झाड़ियाँ होती है। ठीक है, टी के प्लांटेशन की झाड़ियाँ होती है। ठीक है, और वो जितना दूर तक देखता था उसको टी के बुशेस ही दिखते थे। ठीक है, वो इतना ज़्यादा टी के बुशेस वहाँ पर थे, है ना। Dwarfing the teeny tea plant were tall starry shade trees and amidst the orderly rows of bushes Beasley moved doll like figure। और उसके बाद वो जो टीनी टी के बुशेस थे, प्लांट थे, है ना, उनके बीच बीच में एक लंबे लंबे पेड़ हुआ होता था। ठीक है, वो है। ठीक है, वो बोलता है क्यों ऐसे क्यों लगाया जाता था ये ट्री, क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे जो बुशेस होता था ना, झाड़ियाँ, उनको छाया देने के लिए बड़े बड़े ट्रीज लगाया जाता है। ठीक है, जिससे उन लोगों को छाया मिल सके। ठीक है, तो उनके सामने जो है, बड़े बड़े ट्री के सामने जो बुशेस है ना वो छोटे दिखने लगते हैं। ठीक है, और फिर वो बताता है कि जो बुशेस के रो होता है ना, उसके उनके साइड साइड में कौन घूमता है, टी प्लकर्स। यहाँ जो डॉल लाइक फिगर है ना, वो टी प्लकर्स के बारे में बताया गया है, जो टी बुशेस का केयर करते थे, है ना, उनका प्लकर्स, उनको तोड़ते थे, तोड़ने का काम करते थे, उनको दर्शाया गया। और वो दूर से कैसे दिख रहे हैं, डॉल लाइक फिगर, मतलब बहुत छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर in the distance was an ugly building with a smoke billowing out of a tall chimney। और फिर वो जो है जो राजवीर है वो आगे जाता है, वो बताता है कि वहाँ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और बिल्डिंग की चिमनी से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, एक स्मोक निकल रहा है, जैसे एक फैक्ट्री से निकलता है ना स्मोक, उस टाइप के स्मोक निकल रहे हैं वहाँ से। ठीक,
हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली, और राजवीर जो है वो टी का गार्डन देखता है और बहुत ज़्यादा खुशी से वो चिल्लाता है, ठीक है। Pranjal, who had been born and brought up a plantation, did not share राजवीर एक्साइटमेंट। पर पंजोल को उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है जितना राजवीर को होता है। क्यों? क्योंकि पंजोल वहाँ वहीं का था, है ना, असम का ही था, है ना, वो बचपन से ही वहीं पर जन्म लिया है ना, और वहाँ के ही सारे टी प्लांटेशन को वो देखता है, इसलिए उसको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ जितना राजवीर को हुआ, ठीक है। Oh, this is a tea country. He said Assam has the largest concentration of plantation in the world. फिर उसके बाद है राजवीर बोलता है कि ये टी का कंट्री है ना, असम जो है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है वर्ल्ड में, मतलब असम में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा टी का प्लांटेशन होता है ना, टी उगाया जाता है, ठीक। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, है ना। हम लोग क्या देखेंगे, वो राजवीर बोलता है कि हम लोग जो है लास्ट टाइम इतना बड़ा गार्डन को देखेंगे, इससे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग कभी नहीं देख पाएंगे, ये हम लोग का लास्ट टाइम है देखने का, है ना, वो इतना बड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि आई हैव बिन रीडिंग एज अ मच एज आई कुड अबाउट अ टी, राजवीर सेड, राजवीर बोलता है कि मैं यहाँ का इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ के आया हूँ, टी प्लांटेशन के बारे में, है ना, असम के बारे में बहुत कुछ पढ़ के आया हूँ जितना मुझे पढ़ कर आना चाहिए, ठीक है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर द टी बट देयर आर मैनी लेजेंड, है ना। राजवीर बताता है कि अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया कि इसके जो है टी का डिस्कवर किसने किया, पर इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड है। लेजेंड का मतलब क्या है? स्टोरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी है, ठीक है। व्हाट लेजेंड? तो प्रंजोल बोलता है क्या, कैसा लेजेंड, कैसा स्टोरी, है ना। तो फिर उसके वेल देयर इज वन अबाउट अ चाइनीज एम्पर हु ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो फिर उसके बाद वो स्टोरी बताता है राजवीर, वो बोलता है कि एक चाइनीज के एम्पर थे, ठीक है, वो वाटर को बॉईल करने से पहले, वो वाटर को पीने से पहले वो पानी को हमेशा बॉईल करते थे, ठीक है। Once day, a few leaves in the twigs burning under the pot fell into the water, giving it delicious flavor. It is said they were tea leaves, है ना। और फिर उसके बाद वो क्या किए, एक दिन वो बॉईल करने से पहले उसमें कुछ पत्ते डाल दिए, और फिर पत्ते डालने के बाद उनका जो फ्लेवर है, उसका जो फ्लेवर होता है वाटर का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और वो जो लिप्स था वो क्या का था, टी का पत्ता का था, ठीक है। उसके बाद टेल मी अनदर स्कॉप प्रंजोल, फिर प्रंजोल बोलता है अच्छा मुझे दूसरा स्टोरी सुनाओ, ठीक है, इससे रिलेटेड, है ना। फिर वो बोलता है कि वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, वो बोलता है कि मुझे एक इंडियन से रिलेटेड स्टोरी भी पता है। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascent, cut off his eyelid because he fell sleeping during meditation. वो बताता है कि एक बोधि धर्मा था, है ना, बुद्धिज्म का रहने वाला था, बुद्धिज्म था, सॉरी, वो बोधि धर्मा था, ठीक है। वो क्या किया, वो अपने आईलाइट आँख के पलकों को काट लिया। क्यों? क्योंकि वो जब भी मेडिटेशन करता था उसको नींद आने लगता था, इसीलिए वो क्या किया, पलकों को काट लिया। 10 टी प्लांट ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और वही आंखों के पलकों से 10 चाय के पत्ते निकले, ठीक है, टी प्लांट निकले। द लिव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, और जैसे ही वो गर्म पानी में वो पत्तों को डाला, ठीक है, वो टी के पत्तों को डाला, तो उसके बाद वो जब वो पिया, ठीक है, उस दिन से उसका जो है नींद वो खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद से उसको कभी नींद नहीं आने लगा, ठीक है। Tea was first drunk in China, राजवीर added, as far back at 2700 BC। फिर उसके बाद राजवीर बताता है कि सबसे पहले चाय चाइना में पिया गया, है ना, ये 2700 BC से है, ठीक है, वहाँ पर पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड सच अ टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, और इनफैक्ट ये जो वर्ड है चाय और चीनी वो चाइना का ही वर्ड है, ठीक है। Tea came to the Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than the beverage। और जो टी है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में पिया गया, और ये चाय को वहाँ के लोग, यूरोप के लोग मेडिसिन मानते हैं, ना कि बेवरेज मानते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग वो चाय को मेडिसिन के रूप में पीते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द ट्रेन क्लैटेड इन द मैरियाना जंक्शन, है ना, और ट्रेन जो है वो कैसे भी हिलते डुलते मैरियाना जंक्शन में पहुंचता है। द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे आउट टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और फिर बॉय अपने अपने सामान जो है उठाते हैं और बहुत भीड़ में वो धक्के मुक्के से कैसे भी करके वो निकल जाते हैं, ठीक है, वहाँ से। उसके बाद है Pranjal father were waiting for them. Soon they were driving toward a देखिए बरी द टी गार्डन मैनेज बाय Pranjal father।
और फिर प्रंजोल के जो फादर हैं वो प्लेटफॉर्म पे उनका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो आ जाते हैं टू बॉयज़, तो वो दो हैं वो देखी बरी जाने लगते हैं कार से, ठीक है। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered देखी बरी टी स्टेट। और फिर उसके बाद जो है वो जो कार है वो क्या होता है, मेन रोड से आगे चला जाता है, ठीक है। और फिर वो एक ब्रिज को पार करते हैं और फिर देखिया बरी टी स्टेट्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऑन बोथ साइड ऑफ अ ग्रेवल रोड वेयर एक्रे अपॉन एक्रे ऑफ टी बुशेस। और फिर वो जैसा ही जाते हैं तो देखते हैं दोनों साइड क्या रहता है, टीक के झाड़ियाँ रहती है, ठीक है। और ऑल नीटली पर्न एट द सेम हाइट, और सारे बुशेस सारा झाड़ियाँ जो है सेम साइज की होती है, कोई छोटे बड़े नहीं होते, ठीक है। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वेयरिंग अ प्लास्टिक एप्रॉन्स वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्रॉटेड लिप्स। और सारे जो है वहाँ पर टी प्लकर्स रहते हैं। टी प्लकर्स मैंने आपको भी बताया, जो टी प्लकर्स होते हैं वो टी के पत्तों को तोड़ते हैं, उनका केयर करते हैं, उनको टी प्लकर्स कहते हैं, ठीक है। तो टी प्लकर्स क्या करते हैं, अपने बैक में एक पीछे क्या कहते हैं, एक बास्केट लगा के रखते हैं ना, और सारे टी के पत्तों को वो तोड़ तोड़ के बास्केट के अंदर डालते जाते हैं, ठीक है। तो वो आगे में एक प्लास्टिक एप्रोन पहने रहते हैं, कपड़ा पहने रहते हैं, प्लास्टिक एप्रोन, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो क्या तोड़ रहे होते हैं, जो छोटे छोटे जो नए नए पत्ते हैं प्लांट टी के, वो तोड़ रहे होते हैं। Pranjol father slowed down to allow a tractor pulling a trail down of a tea leaves to pass। और जैसे ही वहाँ से एक ट्रैक्टर गुजरता है तो प्रंजोल के फादर जो है अपना कार को थोड़ा धीमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक्टर में क्या रहता है, टी के लिप्स रहते हैं, ठीक है। सारा वहाँ पर सामान रहता है लोड, टी के साथ जितने भी लिप्स तोड़ा गया है वो सारा लोड हुआ रहता है ना। तो उसको पास होने के लिए वो जो है अपने कार को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्रॉटिंग पीरियड, इजंट इट्स मिस्टर बेरवा। फिर जो है राजवीर जो है वो मिस्टर बेरवा से पूछते हैं। मिस्टर बेरवा कौन है? प्रंजोल के फादर का नाम है मिस्टर बेरवा, ठीक है, बरुआ, ठीक है। तो उनसे वो बोलते हैं। तो ये सेकेंड फ्लश क्या होता है? फ्लश एक सीजन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइप के फ्लश होता है, फर्स्ट फ्लश, सेकेंड फ्लश और थर्ड फ्लश। फर्स्ट फ्लश जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट होता है, सेकेंड फ्लश समर सीजन में स्टार्ट होता है और थर्ड यही ऑटम में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये फ्लश में फर्स्ट सेकंड फ्लश में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांटेशन, जो भी टी के जो प्लांट होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो राजवीर है वो प्रंजोल के फादर को बोलता है, ये तो सेकंड फ्लश है ना, सेकंड फ्लश है, ऐसे बोलता है, ठीक है। राजवीर पूछता है, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जून एंड ईयर द बेस्ट टी। और ये मई से जुलाई तक रहता है ये सेकेंड फ्लश, और यहाँ पर बहुत अच्छा टी का प्लांटेशन होता है, ठीक है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल फादर सेट इन सरप्राइज। और ये सुनकर जैसे ही राजवीर उसे बोलता है तो जो प्रंजोल के फादर है वो उसके बात को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं, लगता है तुम यहाँ आने से पहले, यहाँ विजिट करने से पहले इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो, है ना, होमवर्क करके आए हो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यस मिस्टर बेरवा, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, है ना। फिर बोलता है, और वो राजवीर जो है उसके प्रंजोल के फादर मिस्टर बरुआ से बोलता है, हाँ मैं इसके बारे में बहुत कुछ जान कर आया हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि मैं यहाँ पर रहकर और भी इसके बारे में जानूंगा, ठीक है। टी प्लांटेशन। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। इस स्टोरी का मेन थीम यही था कि अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या कहीं ट्रैवल करने जाते हैं कहीं, है ना, तो उससे पहले हम लोग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए, ठीक है। जिससे हम लोग को वहाँ जाने के बाद और इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसके बारे में और जानने को मिलेगा, उसके बारे में हम पहले से जाने हुए होंगे तो हम लोग को घूमने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो बस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।